नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसों से संबंधित है। इन घटनाओं ने न केवल रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में। हाल ही में हुए इन हादसों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे सुरक्षा में सुधार की कितनी आवश्यकता है। भारत में रेलवे सेफ्टी पर गौर करने का वक्त आ गया है। रेलवे सुरक्षा के मौजूदा उपायों की समीक्षा और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। पहला एक्सीडेंट पादपुकुर स्टेशन के पास हुआ। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए और रेलवे संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा। शालीमार खड़गपुर रूट पर एक ईएमयू ट्रेन सिग्नल पोस्ट से कोलाइड हो गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। इस दुर्घटना में ट्रेन को काफी नुकसान हुआ और यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पैसेंजर्स को तकरीबन 1.5 घंटे तक स्टक रहना पड़ा। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें ट्रेन से बाहर निकालने में भी काफी समय लगा। ट्रेन में फंसे आयरन एंगल्स को कट करने के लिए ड्रिलिंग मशीन लानी पड़ी, जिससे काफी टाइम लग गया। इस प्रक्रिया में काफी समय और संसाधन खर्च हुए, जिससे यात्रियों को और भी अधिक असुविधा हुई। दूसरा बड़ा एक्सीडेंट कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ हुआ। यह हादसा तब हुआ जब एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए और कुछ की जान भी चली गई। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई और 60 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इस दुर्घटना ने रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जाया वर्मा सिन्हा ने बताया कि सिग्नल को इग्नोर करने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। एक गुड्स ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से हिट कर दिया। यह हादसा रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम था। इस रूट पर कवच सिस्टम नहीं था, जो नेक्स्ट ईयर के प्लान में है। यह सुरक्षा प्रणाली दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इसे जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। तीसरा एक्सीडेंट न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रेन पटरी से उतर गई और कई डिब्बे पलट गए। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए और कुछ की जान भी चली गई। 5 लोगों की मौत हो गई और 25 से 30 लोग इंजर्ड हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इस दुर्घटना ने रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। इस जांच के परिणाम स्वरूप रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। इन एक्सीडेंट्स ने रेलवे सेफ्टी में बड़ी चिंताएं खड़ी कर दी हैं। रेलवे अधिकारियों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए और सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। रेलवे ने ह्यूमन एरर को रीजन बताया है, लेकिन एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स की फौरन जरूरत भी साफ है। मानव त्रुटियों को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कवच और दूसरी सेफ्टी टेक्नोलॉजीज को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। यह प्रणाली दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इसे जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये इंसिडेंट सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें सतर्क करते हैं। इन घटनाओं से हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। रेलवे सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि हो और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव